ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपना ये विशेष रूप से कल चल रहा था आयु कर्म के ऊपर। इसमें बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी थे और स्वाभाविक हैं। आयु कर्म और गति कर्म के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो कल मैंने आपको जो बताया था उसका थोड़ा मैं शॉर्ट में फिर से शुरू करूंगा और फिर आपको जो विस्तार से जो जो शंकाएं लोगों की थी उसके बारे में बताऊं। आयु कर्म पेज नंबर 258। जिस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका रहता है वह आयु कर्म है। देखो इसकी परिभाषा क्या दी है। आयु कर्म की परिभाषा देखेंगे और गति कर्म की परिभाषा देखेंगे। जिस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका रहता है वह आयु कर्म है। इस प्रकार किसी शरीर में रुके रहने की अवधि का नाम आयु कर्म है। भाव धारण करने का मुख्य कारण आयु कर्म है ना, गति नहीं बोला। भोजन आदि तो आयु को कायम रखने में सहकारी मात्र है। जब तक आयु पूर्ण नहीं होती है जीव उसी शरीर में रुका रहता है और दूसरी पर्याय में नहीं जाता है। इसका स्वभाव लोहे की सांकल अथवा खोड़े के समान होता है जो पुरुष को अन्यत्र नहीं जाने देता। जैसे अपना जीव मनुष्य पर्याय में रुका हुआ है और जब आयु कर्म क्षय हो जाएगा तो अपना जीव इस मनुष्य पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय में चला जाएगा। देखो इन्होंने यहाँ गति शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया। क्या उपयोग किया है? पर्याय का उपयोग किया है या शरीर का उपयोग किया है। अन्य पर्याय में चला जाएगा। एक पर्याय में एक ही आयु का बंध होता है। बंधी हुई आयु घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, किंतु भोगी जा रही आयु इन्हीं जीवों की घट तो सकती है किंतु बढ़ नहीं सकती है। इस कर्म के कारण जीव के अवगाहनत्व गुण का घात होता है। तो ये अपन ने नवीन आयु के बारे में पढ़ा था कैसे बंद होता है, अभी आज भी पढ़ेंगे। तो देखो इसका मैंने एक उदाहरण खोजा है आयु और गति का। जैसे अपन ये यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं ना, यूपीएससी का एग्जाम पास करने के बाद में अगर आपने वो अच्छे से पास कर लिया, अच्छे स्कोर से पास कर लिया, तो आप कलेक्टर बन सकते हैं या आप दूसरी अलाइड सर्विसेज में भी जा सकते हो, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, रेलवे वगैरह, ये भी इसमें भी जा सकते हो। अगर किसी ने आईएएस बन गया वो अपने स्कोर के कारण, तो अब उसको जो कलेक्टर आदि बनेगा उसकी कलेक्टर बनने की सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी। अगर उसने रेलवे वाली जो है उसमें क्वालिफाई किया है तो रेलवे में मिलने वाली जो सुविधाएं वो उसका इंतजार कर रही। उसी तरह से जिस आयु का बंद किया है उसके योग्य गति का वो भी बंद साथ साथ होता है। तो गति ने क्या किया वहां पे, अभी जैसे वो कलेक्टर साहब बन गया, कलेक्टर तो अपने घर से चला, उसको लेने के लिए कार आई, उस कार से वो अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जा रहा है। तो ठीक इसी तरह से आयु बंद होने के बाद जिस पर्याय की आयु बंद हुई है उसके योग्य गति उसको उस स्थान पर लेके जाती है। वो जो गति है वो उसको, गति का अर्थ एक ये स्पीड भी होता है, वेलोसिटी भी होता है। तो वो जो गति है आयु के बंधने के पश्चात उसके अनुसार अब उसको उस गति की सारी सुविधाएं देनी है। जैसे किसी ने देव आयु का बंद किया तो अब देव आयु में जाने के बाद देव का शरीर धारण करने के बाद उसको जो जो फैसिलिटी मिलनी है उस आयु के अनुसार, उस पर्याय के अनुसार, वो जो उसकी फैसिलिटी उसके योग्य यथा योग्य जो देती है वो गति नाम का कर्म देता है। वो पहले तो उस जीव को शिफ्ट करेगा जहां वो शरीर मिलेगा और फिर वहां पर उसको, जैसे उसको देवलोक में उत्पन्न होगा तो वहां पर उसको कैसे पातशैया के ऊपर उपवाद नाम का उसका जन्म होगा, वहां देवांगनाएं आदि होंगी, वो सारी फैसिलिटी
देवों की भांति उसको मिलेगी जैसी देवों को मिलती। तो गति नाम कर्म का उदय का कारण क्या का जो उदय होगा, उसके कारण जो आयु बांधी है उसके योग्य सारी फैसिलिटी या डिसफैसिलिटी जो भी मिलती हैं, उसके अनुसार वो गति का बंध भी साइमल्टेनियसली होता है। तो इसमें ये गति नाम का जो चैप्टर है वो भी अपन पढ़ सकते हैं अभी। इसमें आगे गति का भी दिया है 292 पेज पर। देखो 292 पे दिया है गतिया। गति का अर्थ सामान्य भाषा में गमन होता है। 6 द्रव्यों में से जीव तथा पुद्गल ही गमन करने में समर्थ है। इसके अतिरिक्त जीव की अवस्था विशेष को भी गति कहते हैं। हम बोलते हैं भाई साहब उनकी बड़ी दुर्गति हुई है। दुर्गति हुई का अर्थ क्या है? ऐसी अवस्था हुई जो नॉर्मल नहीं थी। तो गतियों से क्या बना, मतलब उस अवस्था में रहने वाली जो सुविधा या असुविधा, उनका हम रेफरेंस दे रहे हैं। बड़ी दुर्गति हुई मतलब क्या कि उनकी सारी सुविधाएं छिन गई, उनको ऐसे ऐसा सामना करना पड़ा संकट का। तो वहां गति के दो अर्थ हुए, एक तो एक जगह से दूसरी जगह जाना जहां वो उस आयु का उपभोग करने वाला है, लिखा ना। गति का अर्थ सामान्य भाषा में गमन होता है। 6 द्रव्यों में से जीव तथा पुद्गल ही गमन करने में समर्थ हैं। इसके अतिरिक्त जीव की अवस्था विशेष को भी गति कहते हैं, अथवा जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में ले जावे वह गति है। नाम कर्म के उदय से जीव जिस पर्याय में रुक जाता है वह गति है। जीव का नाम उसके द्वारा किए गए पाप पुण्य के अनुसार विभिन्न गतियों में होता है ना। देखो इन्होंने यह नाम कर्म के लिए लिखा है, ऐसे ही परिभाषा आयु कर्म के लिए लिखी है। आयु कर्म में भी इसमें ऐसे ही लिखा है। देखो, जिस कर्म के उदय से जीव किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रुका रहता है वह आयु कर्म है। और यहाँ क्या लिख दिया उन्होंने, नाम कर्म के उदय से जीव जिस पर्याय में रुक जाता है वह गति है। यहाँ जो है इसका अर्थ जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है कि उस आयु के पर्याय में विशेष सुविधाएं जो उसे मिलनी चाहिए उस योग्य, वो काम गति वाला कर्म करता है। और जब तक उसका वहां पे उस शरीर में उसका स्थिति है तब तक ये गति नाम का कर्म उसको वो सारी फैसिलिटी देता रहेगा। ऐसा जीव का जन्म उसके द्वारा किए गए पाप पुण्य के अनुसार विभिन्न गतियों में होता है। अभी नरक के दुख तो आपको नरक में ही मिलेंगे ना, देव गति में तो मिलेंगे नहीं, देव पर्याय में तो मिलेंगे नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो उससे कोइंसाइड होना चाहिए कि वहां उसी योग्य वो मिले, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा कि देव गति में नरक के जैसे भोग आप फल भोग रहे हो और जो नरक गति में चला गया वहां देवो जैसी है उसको फैसिलिटी मिल रही, तो ऐसा होता नहीं। इसलिए उसको उसी जाति का वो कोइंसाइड होता है। प्रचुर पाप का फल नरक गति, कम पाप का फल तिर्यंच गति, प्रचुर पुण्य का फल देव गति और कम पुण्य का फल मनुष्य गति होता है ना। तो ये पुण्य और पाप का खेल वहां दिखाई देता ना। इसमें आयु से कुछ लेना देना नहीं, ये थोड़ा सेपरेट करके बताया। इस प्रकार जीव जब तक संसार में है वह चारों गतियों की 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। संसारी जीव की उपरोक्त 4 गतियां ही प्रसिद्ध है। जब जीव सभी कर्मों का नाश कर देता है तो वह मुक्त जीव कहलाता है और वह सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। मुक्त जीव किसी भी गति का जीव नहीं है। जीव की इस अवस्था तो वो सिद्ध गति कहते हैं, है ना। अब जीव जब सिद्ध गति में पहुंच गया तो उसको शरीर ही नहीं है। आयु तो शरीर की होती है ना, तो जब आयु नहीं है तो उसके साथ गति भी नहीं, ऐसा। तो देखो अपन आज थोड़ा और विशेष पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको संक्षेप में दोनों में डिफरेंस बताया। अभी मैं आपको इसमें से एक बैनर्जी जी की लिखी हुई एक पुस्तक है प्रश्नोत्तर संग्रह, जिसमें ये 4 गतियों के प्रश्नोत्तर के रूप में उन्होंने उत्तर दिया है। तो मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें एक प्रश्न पूछा है कि निगोदिया जीवों की आयु तो बहुत थोड़ी होती है, क्या उनके भी 8 अपकर्ष काल बनेंगे। 8 अपकर्ष काल होते हैं ना, 2/3 आयु निकल जाने के बाद में फिर उसकी जो बचती है उसमें फिर उसका 2/3 बची हुई आयु का फिर 2/3 करने के बाद जो पॉइंट आता है वहां पर ऐसे 8 बताए थे पॉइंट। तो किसी ने पूछा निगोदिया जीव की तो आयु कितनी कम होती है,
एक सांस में 8-10 बार, तो उनके कैसे होते हैं वो अपकर्ष। तो उन्होंने लिखा है निगोदिया जीव 2 प्रकार के होते हैं, पहला लब्ध अपर्याप्तक, दूसरा पर्याप्तक। इनमें लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीवों की आयु क्षुद्र भव प्रमाण तथा पर्याप्तक निगोदिया जीवों की आयु अंतर्मुहूर्त प्रमाण होती है। ये सभी निगोदिया जीव इतनी कम आयु होने पर भी 8 अपकर्ष कालों में ही अगली आयु का बंध करते हैं। नियम वहां भी वही है, जो जितनी आयु हो उसके ही 8 अपकर्ष हो जाएंगे। फिर किसी ने पूछा एक्सीडेंट आदि से मरने वालों का आयु बंध कब होता है, जो अपन कल बात कर रहे थे ना। एक्सीडेंट से मरने वाले अथवा युद्ध आदि में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवों का आयु बंध मरण से असंक्षेपाधा काल पहले नियम से हो जाता है, अर्थात वो अंतिम अंतर्मुहूर्त में उसका उसका बंध होता है, क्योंकि आयु बंध हुए बिना किसी भी जीव का कभी मरण नहीं होता। फिर उन्होंने एक पूछा है देवों तथा मनुष्य और तिर्यंच की कितनी आयु का जघन्य बंध किया जाता है और उसका घात हो सकता है या नहीं। देवों द्वारा मनुष्य और तिर्यंच आयु का बंध संभव है। इन दोनों आयु का उत्कृष्ट बंध तो एक पूर्व कोटि प्रमाण है, मतलब मैक्सिमम आयु का जो बंध हो सकता है मनुष्य और तिर्यंचों में एक पूर्व कोटि, एक पूर्व इंटू कोटि, शायद वो कितना 86 लाख 84 लाख इंटू 84 लाख या 86 लाख इंटू 86 लाख ऐसा कुछ है एक पूर्व का। तथा जघन्य आयु बंध इस प्रकार है, तीसरे और चतुर्थ स्वर्ग में मुहूर्त पृथक्त्व, पंचम से अष्टम स्वर्ग तक दिवस पृथक्त्व, नौवें से द्वादश स्वर्ग तक पक्ष पृथक्त्व, 13 से 16वें स्वर्ग तक मास पृथक्त्व, इस तरह से उनकी आयु बताई है। सम्यक दृष्टि देव नियम से मनुष्य ही बनते हैं। इन सभी जघन्य आयु का घात नहीं होता, अर्थात इन जघन्य आयु वाले देवों का तिर्यंच और मनुष्य पर्याय में अकाल मरण संभव नहीं है। विशेष यह है कि 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव नियम से मनुष्य ही बनते हैं, तिर्यंच नहीं बनते, है ना। अभी देखो इसमें एक लिखा है चारों गतियों में गति बंध का क्या नियम है। मिथ्यात्व गुण स्थान में जिस समय आयु का बंध होता है उसी समय उस आयु के अनुसार गति का बंध भी होता है। हमारा मिथ्यात्व गुण स्थान है ना, बाद में किसी भी गति का बंध संभव है, मतलब एक बार तो जो आयु जिस समय बंध रही है उस समय जो गति बंधेगी वो गति उसी आयु की सदृश बंधेगी, उसी के अनुसार बंधेगी। फिर उसके बाद में एक बार बंध गई, कोइंसाइड हो गई, गति भी आपकी जो है वो फिक्स हो गई, आयु भी फिक्स हो गई। अब उसके बाद के जो अपकर्ष काल हैं उस अपकर्ष काल में वो आयु तो बन सकती है, लेकिन गति का नियम क्या है कि बाद में किसी भी गति का बंध संभव है। हमारे और जैसे भाव चल रहे हैं उनके गतियों के बंद होते रहते हैं, लेकिन अभी वो जो कोइंसाइड हो गया है और जो एक फिक्स हो गया है वो नहीं बंद हटेगा। सासाधन गुण स्थान में नरक गति के अलावा किसी 3 में से एक गति का बंध प्रति समय होता रहता है। तीसरे व चतुर्थ गुण स्थान वर्ती देव व नारकी मात्र मनुष्य गति का ही बंध करते हैं, मतलब चारों में से एक ही गति का बंद करेंगे, लेकिन कौन सी करेंगे ये भी फिक्स है कि कौन सी पर्याय वाला जीव कौन सी गति का बंद कर सकता है, तो वो चलता रहेगा। एक बार हमारी फिक्स हो गई उसके बाद भी हमारी गतियों का बदलाव हो सकता है, लेकिन लिमिट में होगा कि कौन से वाला कौन सा कर सकता है। 3, 4, 5वें गुणस्थान वाले तिर्यंच मात्र देव गति का ही बंद करते हैं। तृतीय से अष्टम गुणस्थान तक के मनुष्य नियम से देव गति का ही बंद करते हैं। इससे ऊपर के गुणस्थानों में गति नाम कर्म का बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे ऊपर के जो गुणस्थान वाले हैं वो श्रेणी मार के जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो श्रेणी मार के जाने वाले जो जीव हैं वो तो नियम से, अपन अगर शपक श्रेणी की बात करें तो वो तो उसी भाव से और उसी अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जाने वाला है, तो इसलिए उसका कोई नया गति का बंध नहीं होगा। अब कौन जीव अपनी अगली आयु का बंध कब करते हैं, ये एक दिया है उन्होंने। फिर एक है जीवों के अगली आयु का बंध एक ही अपकर्ष काल में होता है या अधिक में भी संभव है। अपन ने कल बात करी थी ना कि और जो अपकर्ष काल पड़ेंगे, एक में बंद हो गया तो दूसरे अपकर्ष कालों में क्या हुआ। तो उन्होंने लिखा है सभी जीव कम से कम एक बार या अधिक से अधिक 8 बार तक भी अगली आयु का बंध करते हैं। इनकी संख्या उत्तरोत्तर कम होती है
परंतु नियम यह है कि सर्वप्रथम जिस आयु का बंध करते हैं, अगले अपकर्ष कालों में उसी आयु के बंध योग्य परिणाम होते हैं, तब तो आयु बंध होता है, अन्यथा नहीं। ये क्या बोल रहे हैं? एक अपकर्ष काल में आपने एक आयु बांध ली, अब जो दूसरा आपका जो आया, दूसरा अपकर्ष काल आया, तो उस काल में अगर उस जीव के आयु बंद होने वाले योग्य परिणाम हैं, कौन सी आयु के? जो बंध चुकी है, उसी जाति के अगर परिणाम हैं, तो उसमें बंद होगा, क्योंकि उसी गति का होने वाला है। तो इसलिए अगर उसके परिणाम दूसरे अपकर्ष काल में आने के समय में वैसे उसी पहले बंधी हुई जो आयु है उस जैसे होंगे तो बंद होगा उस अपकर्ष काल में, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से तीसरा अपकर्ष काल आ गया, तीसरे अपकर्ष काल में भी अगर उसको पहले से बंधे हुए आयु और गति के अनुसार अगर उसके भाव आ रहे हैं, तो उस तीसरे अपकर्ष काल में कुछ होगा, आयु बंद होगी, कम ज्यादा जो भी है। अगर वैसे परिणाम नहीं आ रहे हैं, उससे डिफरेंट आ रहे हैं, तो उन वो अपकर्ष काल खाली जाने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी जीव अपनी अगली आयु एक ही प्रकार की बांध सकता है, दो प्रकार की नहीं। ऐसा संभव नहीं है कि प्रथम अपकर्ष काल में तो नरकायु बांध ले और अन्य अपकर्ष काल में अन्य आयु का बंध करे, है ना? ये बहुत क्लियर से समझ लेना। विशेष यह भी है कि अगली आयु का बंध होने पर उसका घटना बढ़ना संभव तो है, परंतु उसका नाश नहीं हो सकता। अर्थात अगले भव की आयु बांधने वाला जीव उस भव से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मोक्ष किसे कहते हैं? जन्म मरण का नाश। तो अगली आपने आयु का अगर बंध किया है, इसका मतलब आप मोक्ष जाने वाले नहीं है। ठीक है, अब देखो, एक बार की बांधी हुई आयु का उत्कर्षण या अपकर्षण संभव है या नहीं? अपन ने कल डिस्कस किया था ना। अगली बांधी हुई आयु को बध्यमान आयु कहते हैं। जो मैं बांधता हूं अगले भाव की, उसका नाम क्या है? बध्यमान आयु। और जिस आयु का हम भोग कर रहे हैं उसे भुज्यमान आयु कहते हैं। जो हमारी भुंज भुंज हो रही, जैसे हम भोग रहे हैं, उसे भुज्यमान आयु कहते हैं। बध्यमान आयु का घटना तो कभी भी संभव है। घटना अपन कल भी पढ़ा था कि घट तो कभी भी सकती हो, पर उसका उत्कर्षण या बढ़ना मात्र अपकर्ष काल में ही संभव है, अन्य कालों में नहीं। कल अपन ने पढ़ा था ना कि बाकी के जो अपकर्ष, जैसे मान लो किसी जीव ने अभी देव आयु बांधी और उसके अनुसार उसकी गति भी बंद हुई पहले अपकर्ष काल में, अब दूसरे अपकर्ष काल में उसी जैसे भाव आए ही नहीं। तीसरे अपकर्ष काल में भाव तो आया, लेकिन भाव कैसा आया कि वैसा ही आयु का बंध होने के भाव आए और उससे भी अच्छे परिणाम चल रहे थे, तो अब उसमें बढ़ोतरी संभव है। तो उस अपकर्ष काल में, दूसरा या तीसरे अपकर्ष काल में, उसमें जैसे अभी 100 साल की आयु बनी थी, तो हो सकता है कि वो 200 साल की बन जाए। 10,000 साल की बनी थी तो 20,000 साल की बन जाए। उसके लिए दूसरा पॉइंट आए तब, और तब अगर उसी आयु का बंध हो उसी प्रकार की, तब वो जो है उस अपकर्ष काल का फायदा उसको मिलता है। लेकिन घटने के लिए उसे अपकर्ष काल की आवश्यकता नहीं। जैसे अपन ने राजा श्रेणी का कल पढ़ा था ना, तो घट गई थी वो। तो इस तरह से बद्धमान आयु का घटना तो कभी भी संभव है, पर उसका उत्कर्षण या बढ़ना मात्र अपकर्ष काल में ही संभव है, अन्य कालों में नहीं। फिर एक पूछा इन्होंने, आयु बंद होने के समय में तथा आयु बंद होने के बाद गति बंद एक सा ही रहता है या बदलता रहता है? जब मेरी आयु बंधी तो उसके साथ में एक गति आके कोइंसाइड हो गई। तो अब बोल रहे हैं कि जब आयु बंद होने के बाद में आप बोल रहे हो कि गति तो कंटिन्यूसली बंद रहती है, तो वो गति बंद जो है कैसी रहती है? वो बदलती रहती है, वही रहती है? बोल रहे हैं आयु बंद के काल में तो जिस आयु का बंद हो रहा है उस समय उस गति का ही बंद होता है, अन्य गति का बंद संभव नहीं। आयु बंद होने के उपरांत उस जीव के जैसे परिणाम रहते हैं, तदनुसार गति बंद होता है। यह भी जानना चाहिए कि गति बंद तो प्रत्येक जीव के 8वें गुण स्थान तक प्रत्येक समय होता है। समझे? कंटिन्यूसली उसका जो बंद हो रहा है गतियों का और गतियों का। आयु बंद होने के उपरांत उस जीव के जैसे परिणाम रहते हैं, तदनुसार गतिबंध होता है। यह भी जानना चाहिए कि गतिबंध तो प्रत्येक जीव के 8वें गुण स्थान तक प्रत्येक समय होता ही है।
जबकि आयु कर्म का बंध मात्र अपकर्ष काल में ही होता है और अगली पर्याय आयु बंध के अनुसार मिलती है, गति बंध के अनुसार नहीं मिलती। एकदम क्लियर कट, ठीक है ना, क्योंकि आपने कलेक्टर बनने का आपने अपना वो कर लिया है, आपके स्कोर कर लिया है, तो अब उसके अनुसार फैसिलिटी दौड़ेंगी आपकी तरफ। ऐसा नहीं कि फैसिलिटी पहले से आपने कब्जा कर ली कि साहब ये मेरे काम आएंगी जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, तो बनो तो सही पहले, क्या पता आप बन पाओ कि नहीं बन पाओ। तो गतियों की फैसिलिटी सब अवेलेबल है, प्रोवाइडेड कि आप उस गति के योग्य आयु का पहले बंद करते हैं, ऐसा। फिर एक प्रश्न आया, जब हमने पिछले भाव में चारों गतियों का बंद किया है, अपन बोल रहे हैं हर समय बंद होता है, तो इन्होंने एक प्रश्न किया, जब हमने पिछले भाव में चारों गतियों का बंद किया है तो क्या चारों गतियों का उदय भी एक साथ होगा। अब मैं इस भाव में आ गया, तो चारों गतियों अगर थोक के भाव में मैंने बंद किया था ना, वो कर्म परमाणु तो पढ़े हैं सत्ता में, अब मैं इस जन्म इस भाव में आ गया हूं, तो क्या उन गतियों का बंद एक साथ होगा इस भाव में जब मैं आया तब। तो उन्होंने लिखा, हमारी उदयावली में चारों गतियां हैं, परंतु कर्मों का उदय द्रव्य क्षेत्र काल भव और भावानुसार होता है। अतः हमारे मनुष्य गति में जन्म ले लेने के कारण मनुष्य गति का तो स्वामुख उदय है और अन्य तीन गतियों का स्तुविक संक्रमण होकर मनुष्य गति रूप उदय होता है। मेरे चारों गतियों के परमाणु अवेलेबल थे, लेकिन अब जब मैंने मनुष्य गति की मैंने आयु बांधी होगी पिछली बार में, तो अब उसका जब उदय आएगा तो मनुष्य गति मुझे मिली, तो बाकी की जो गतियां और मनुष्य गति मिली, तो उसके अनुसार जो पहले जो गतियां बांधी थी वो भी मनुष्य गति रूप फैसिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो मनुष्य भाव चल रहा है उसके अनुसार ही वो कन्वर्ट हो जाएंगे परमाणु। उन तीन गतियों का स्वमुख उदय नहीं रहता, इसी प्रकार प्रत्येक जीव के प्रत्येक समय में एक ही गति का स्वामुख उदय रहता है। अब मेरे जितनी भी समय रहेगा, उतना समय में अब ये मेरी मनुष्य गति, भले ही पहले मैंने कुछ भी गति बांधी हो, उनके परमाणु उसी रूप में कन्वर्ट होकर के उदय में आते रहेंगे। हाँ, मैं दो क्वेश्चन और मैं आपको पढ़ता हूँ, फिर आपको अनम्यूट करूंगा। प्रथम, अपकर्ष काल में बंधी हुई नरकायु का बाद में अच्छे परिणाम कर लेने पर दूसरी अन्य आयु में संक्रमण हो सकता है या नहीं, है ना। पहले अपकर्ष काल में बंधी हुई नरकायु का बाद में अच्छे परिणाम कर लेने पर दूसरी अन्य आयु में संक्रमण हो सकता है या नहीं। एक बार बांध ली मैंने नरक की आयु और फिर अच्छे भाव किए, तो क्या मेरी नरक आयु जो है बदल जाएगी। तो उत्तर दिया, एक बार बांधी हुई आयु का अन्य आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। प्रत्येक जीव की सत्ता में विद्यमान आयु बंधने से पूर्व मात्र एक आयु कर्म ही सत्ता में होता है और आयु बंद हो जाने पर उस जीव की सत्ता में बुद्धिमान और बुद्धिमान ये दो आयु रहती हैं, इससे अधिक नहीं रहती। जो इसका अर्थ क्या है, बुद्धिमान और आयु बनने से पूर्व मात्र एक आयु कर्मी सत्ता में रहता है। इसका अर्थ क्या है, जो आयु में अभी मेरी चल रही है ना, अभी मैंने नई आयु वो भोगी नहीं है, तो मेरी जो आयु इस शरीर की चल रही है वही सत्ता वही है अवेलेबल। और आयु बंद हो जाने पर उस जीव की सत्ता में बुद्धिमान और बुद्धिमान ये दो आयु रहती हैं, इससे अधिक नहीं। अभी मैंने मान लो अपनी आयु बांध ली अगले भाव की, तो मेरी दो दो आयु हो गई मेरे पास। कौन सी, एक तो जो मैं भोग रहा हूं वो, और एक जो बांध ली है अगले भाव की वो, ये दो सत्ता में कोडिफाइड हो जाएंगी। सत्ता में मतलब आपके कर्मांड शरीर में ये अंकित हो जाएंगी। किसी भी आयु कर्म का किसी आयु कर्म में या किसी अन्य कर्म में संक्रमण कभी नहीं हो सकता। जो जिस जाति का है उस जाति में ही उसका संक्रमण होता है। जैसे पाप प्रकृति बदल करके पुण्य प्रकृति हो सकती है। नरक गति में अगर साथ में नरक की बंधी है तो आपकी जो है पहले नरक की हो सकती है, लेकिन वो बदल करके देव गति नहीं हो जाएगी, ये मनुष्य गति नहीं हो जाएगी। किसी भी आयु कर्म या किसी आयु कर्म में या किसी अन्य कर्म में संक्रमण कभी नहीं हो सकता। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का दर्शनावर्णी में जो है संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि वो विजाति जाति के हैं ना।
किस जीव के आपकी जो वेदनी कर्म है उसमें साता वेदनी बदल करके असाता वेदनी, असाता बदल करके साता वेदनी तो हो सकता है, लेकिन वो बदल करके मोहिनी कर्म नहीं बदल बन जाएगा। किस जीव के किस आयु का बंध संभव है? मिथ्या दृष्टि नारकी को मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु का तथा सम्यक दृष्टि नारकी को मात्र मनुष्य आयु का बंध होता है। मिथ्या दृष्टि त्रियंच को चारों आयु का तथा सम्यक दृष्टि या वृत्ति त्रियंच को मात्र देवायु का बंध होता है। देखो ये बहुत बढ़िया नियम है। मिथ्या दृष्टि मनुष्य को चारों आयु का तथा सम्यक दृष्टि या वृत्ति मनुष्य को मात्र देवायु का बंध होता है। सभी भोग भूमियां मनुष्य या तिर्यंच देवायु का ही बंद करते हैं। अंतर इतना रहता है कि मिथ्या दृष्टि भोग भूमियां मनुष्य और तिर्यंच भवनत्रिकों में तथा सम्यक दृष्टि भोग भूमियां मनुष्य व तिर्यंच पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। कल बाबू जी पूछ रहे थे ना कि भाई यो कोई जीव ने जो है ऊपर के स्वर्गों का वो बांधा है ऊपर के स्वर्गों की, तो अगर उनका जो कम हो जाए तो भवनत्रिक में चले जाते हैं क्या वो? इन्होंने क्या दिया, मिथ्या दृष्टि भोग भूमियां मनुष्य, जो मिथ्या दृष्टियां है भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि भी है, तो वो अगर मिथ्या दृष्टि है भोग भूमि में का मनुष्य है या त्रियंश है तो वो भवनत्रिकों में तथा भवनत्रिकों मतलब जो भवनवासी देव है ना नीचे के, उन देवों में हो सकता है, व्यंतर आदि में हो सकता है, तथा सम्यक दृष्टि भोग भूमिया मनुष्य व तिर्यंच पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, ऊर्ध्वलोक वाले में, विमानों में उत्पन्न होते हैं। मिथ्या दृष्टि देव तिर्यंच या मनुष्य, मिथ्या दृष्टि देव तिर्यंच या मनुष्य आयु का बंद करते हैं, जबकि सम्यक दृष्टि देव मनुष्य आयु का ही बंद करते हैं। इन सभी आयु बंधों में सम्यक दृष्टि का तात्पर्य सम्यक्त्व सहित अवस्था में आयु बंद होने से है। मतलब जिस समय उनकी आयु का बंद हुआ उस समय वो सम्यक दृष्टि हो, ये कंडीशन है, क्योंकि सम्यक छूट भी जाता है ना बीच में एक ही पर्याय में। जैसे हमारा जो सम्यक थे शायद कई बार औपसम्यक सम्यक हुआ, मतलब ये जो होने के बाद में छूट जाता है और फिर होता है फिर छूट जाता है। तो ऐसा अगर वो उसका उस अवस्था में हुआ जब वो सम्यक का धारी था तभी ये जो रूल उसके ऊपर लागू होते हैं। अगर मिथ्या दृष्टि हो गया जो आयु बंद होने के समय में तो फिर उसके हिसाब के नियम उस पर लागू होंगे। यदि इस जीव का सम्यक दर्शन होकर छूट जाता है तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में होने वाला बंध समझना चाहिए। कुभोग भूमिया जीव भी भोग भूमिया जीवों की तरह आयु बंद करते हैं। तो ये हमने कुछ रूल पढ़े हैं, एकदम तो आपको याद होंगे नहीं लेकिन थोड़ी सी जिज्ञासा हमने शांत करने की कोशिश की है। तो मैं भी आपको अनम्यूट करूंगा, कुछ प्रश्न आपके हों। हाँ बोलिए साहब। सर एक प्रश्न था। जैन साहब एक मिनट, विपुल कुछ पूछ रहे हैं। हाँ सर ये आयु और गति को डिसइंटीग्रेट कर दिया तो आयु और गति डिसइंटीग्रेट बिकॉज जैसे कि त्रियंच गति हुआ तो उसमें त्रियंच में भी जैसे कि बहुत सारे त्रियंच हैं, चींटी से लेके हाथी तक। तो सबका अगर आप देखें एवरेज आयु अलग अलग होती है। तो गति और आयु बंध को डिसइंटीग्रेट करना का लॉजिक प्रैक्टिकल कितना है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे स्वर्ग है या नरक है या त्रियंच गति है, सब में अलग अलग जीवों की अलग अलग गति होती होगी। तो उसमें कहीं ना कहीं गति और आयु का मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लिंक होना चाहिए, बिकॉज दोज कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड विद ईच अदर। नहीं तो लिंक तो है ना, लिंक तो मैंने आपको बताया कि जैसे देवायु का बंद हुआ तो उसको देव गति का ही जो है इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन होगा। ठीक है, मनुष्य आयु का बंद हुआ है तो मनुष्य गति का ही बंद होगा। तो मनुष्यों में पाए जाने वाले वो सारे गुण, अगर जैसे मनुष्य आयु का बंद हुआ किसी का फॉर एग्जाम्पल, तो उसको न केवल मनुष्य का शरीर मिलेगा बल्कि उस शरीर के योग्य बाकी चीजें, उसकी इंद्रियां भी वैसी होंगी, उसकी बुद्धि भी वैसी होगी, उसको रहने सहने की सुविधाएं वैसी होंगी, उसका जो है बाकी के जो भोग आदि जो है उसी जाति के होंगे, उन्हीं में उसको अच्छा लगेगा।
वो चींटी को जो अच्छा लगता है वो मनुष्य को तो अच्छा लगेगा नहीं। तो मनुष्य के शरीर की जो आयु बंधी है, उस जीव को मनुष्योचित, जो मनुष्य की आयु में रहने वाले व्यक्ति को जिस तरह की फैसिलिटी होंगी, जिस तरह के उसमें सुविधाएं होंगी, वैसा उसके गति नाम कर्म के हिसाब से बंद होगा, उदय होगा, उससे वो कोइंसाइड करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मनुष्य आयु की का बंद किया है और गति मिली देव की। लेकिन आपने ये बोला कि आयु पहले बंद होती है और गति बाद में, और गति तो चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तब गति पहले बननी चाहिए एक्चुअली, गति पहले बनेगी, अकॉर्डिंगली आयु मिलेगी उसको। हाँ, नहीं, मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया ना, जैसे किसी ने IAS एग्जाम पास किया, उसने स्कोर किया, हाँ, तब किसी के पाप पुण्य का जो लेखा जोखा है, हाँ, तो गति ज्यादा डोमिनेंट है ना, जब वो अगले भव में त्रिंज गति में क्या बनेगा या देव गति में जाएगा, मतलब एक्चुअली उसका जो कर्म है उसके हिसाब से अगले भव में उसका क्या बनना है एक्चुअली। देखो, इसलिए उन्होंने जब आयु का वर्णन किया, उसमें उस भव में वो कितना जिएगा, वो सेकंड आइटम होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, जो अपन मनुष्य आयु बोलते हैं, तो मनुष्य आयु का अर्थ क्या है? मनुष्य आयु का अर्थ क्या है? तो जैसे मनुष्य की आयु तो गर्भ के विद इन गर्भ में ही डेथ हो सकती है उसकी, डिलीवरी के महीने 2 महीने कुछ भी हो सकती है ना। एक्चुअली आयु गति तो मिल गई उसको, लेकिन पता चला कि वो साल भर जिया या 100 साल जिया। नहीं, वो एक अलग इशू है, वो अलग इशू है, वो कि कितने साल की आयु बंदी। तो वही तो है ना सर, एक्चुअली आयु बंद में उस गति में कितने वर्ष वो जी रहा है, वही है। हाँ, आयु बंद का देखो, जैसे मनुष्य आयु गई तो मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर में शरीर वाली आयु, मनुष्य का शरीर होगा और उसकी आयु होगी 1000 साल की, मान लो, ठीक है। अब उसमें गति जोड़ें तो गति से क्या फर्क पड़ेगा? अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि मनुष्य वाले शरीर की, जो मनुष्यों का शरीर होता है, उसकी 1000 साल की आयु उसने बांधी, मतलब 1000 साल तक मनुष्यों में होने वाले शरीर में वो रहेगा। अब गति से उसको कोरिलेट करूंगा तो गति से क्या हो जाएगा कि उस शरीर में रह करके उसकी सारे जो है उसको फैसिलिटी जो मिलेंगी उस मनुष्य की तरह ही मिलेंगी, मनुष्यों को जो मिलती हैं, उनकी गंध आदि की जो होता है, उनका जो अवस्था होती है, उनको वेदनी कर्म जिस तरह का होता है वो मनुष्योचित होगा। तो ये मनुष्योचित सब फैसिलिटी दिलाने का काम गति का होता है। एक तो ये हुआ। अब जब उसने मनुष्य गति का आयु बंद कर लिया तो मनुष्य वाली चीजें मिलेंगी उसको, फिर गति का रोल ही खत्म हो गया। नहीं, ऐसे बहुत सारे कर्म हैं। मनुष्य के हिसाब से आयु बांध ली, हाँ, तो अब उसमें ये हो सकता है कि उस मनुष्य गति में उसको हेल्दी रहे या क्या कुछ, क्या मतलब उसको पीड़ाएं आती हैं, वो अलग कर्म है, स्थिर कर्म, जीवन में जो कष्ट आते कर्मों की वजह से, या हाँ, कर्मों की वजह से सुख आएगा या दुख आएगा, जो भी आता नहीं, वो अलग है। अपन एक काम करते हैं कि एक और किसी से कुछ अपन समझते हैं, दूसरे शब्दों में शायद समझाता है। हाँ, बोलिए। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, बोलिए। ये बहुत ही बेसिक, ये आपने 3 चीजें कंफ्यूज कर रही है मेरे को। हाँ, पर्याय, गति और योनि। हाँ, हाँ, तो इनको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे? हाँ, ओके। पर्याय, गति और योनि बराबर है। देखो, पर्याय तो अपन किसे कहते हैं? अवस्था। पर्याय एक व्यापक शब्द है जो अवस्थाओं के बदलने के साथ में जुड़ा रहता है। वो अवस्था किसी प्रकार की हो सकती है, शरीर की अवस्था भी हो सकती है, मेरे भावों की अवस्था भी हो सकती है, वह वस्तु का जैसे ठंडे से गर्म होना वो भी अवस्था है, कोई रस गुण है, गुणों की बदलती हुई अवस्था को, बदलने वाली अवस्था को हम पर्याय कहते हैं, है ना। जो किसी भी तरह की हो सकती पर्याय। और जो गति है, गति जो है वेरी स्पेसिफिक है, जो कि मनुष्यों में ही या मतलब जीवों में ही होती है, जबकि पर्याय तो सभी द्रव्यों की हो सकती है, 6 द्रव्यों की पर्याय हो सकती है, लेकिन गति जो है वो हमारे जो 4 गतियां ही होती हैं। और आपने बोला योनि, योनि कहते हैं उत्पत्ति स्थान को। अभी अपन योनियों के बारे में पढ़ेंगे, कितनी प्रकार की योनि होती हैं। तो जहां जीव उत्पन्न होता है उन स्थानों को योनि कहा जाता है। वो ओपन योनि भी होती हैं, जहां समूर्छन जीव पैदा होते हैं, जैसे डब्बे के अंदर पैदा हो गया तो उसकी वो उस तरह की वो योनि होती है। अब योनि के बारे में अपन विस्तार से यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये मनुष्य गति और मनुष्य योनि का है, तो एक चीज नहीं है? नहीं, वो एक अपेक्षा से एक हो जाती है कि उत्पत्ति स्थान के अपेक्षा से अगर हम कथन कर रहे हैं कि जो मनुष्यों का जैसे जन्म होता है तो उसी अपेक्षा से उस योनि से उसने जन्म लिया, जो मनुष्य जहां पैदा होते हैं उस जन्म स्थान पे
वो पैदा हुआ तो हम उसको मनुष्य नहीं कहते हैं। अच्छा ऐसा। अच्छा। हाँ। दूसरी चीज ये है, किसी भी गति में उसने पहला अपकर्षण समय आया, हाँ, और उसने आयुबंध हो गई उसकी, हाँ, हाँ, और वो आयुबंध बड़ी, मतलब उसके शुभ बंध हुआ है उसको। हाँ, उसके बाद अगले अपकर्षण आएंगे, हाँ, तो उस बीच में उसके भाव बदले, बहुत ही दुराचारी भाव हो गए, हाँ, पाप कर्म के भाव हो गए। हाँ। तो अब अगला अपकर्षण में क्या वो आयुबंध चेंज हो सकता है? अगले आयुबंध में अगर वो उसके भाव अगले अपकर्षण में, हाँ, मतलब अभी उसके भाव जो है अच्छे, आपने बोला शुभ नाम का बंध हुआ, उसका शुभ कर्मों का हाँ, बंध हुआ ना। हुआ था, हाँ, मगर आगे जाके उसके भाव बिगड़ गए, हाँ, और बहुत ही दुराचारी भाव हो गए। हाँ, और जब उसके इस तरह के भाव हैं, उस समय अपकर्षण का समय आया, हाँ। तो उस समय जो बंद होगा वो कैसा बंद होगा? वो जो पहले जो बंद हुआ था, हाँ, जो मान लो देव योनि में जाने का समझ हुआ, देव समझ गति में गया। जाने का हुआ, हाँ, तो क्या वो चेंज हो जाएगा क्या? देखो अपन ने एक नियम पढ़ा था कि जो एक बार में बांधी हुई जो आयु है, वो जी। उसका अगर अगर उससे बढ़ने के भाव अगर हैं तो हाँ, अपकर्षण काल में ही वो बढ़ेगा। हाँ, लेकिन घटने का अगर भाव, जैसे शुभ कर्म का बांधा और अब उसके संश्लेषित परिणाम हो गए, तो मतलब वो घटेगा ना। जो शुभ का उसने बंध बांधा था, मान लो कि उसने चौथे स्वर्ग का बंध किया था, अब जी। चौथे स्वर्ग के अनुसार उसके भाव नहीं रहे जब दूसरा अपकर्षण काल आया। हाँ, ठीक है, तो अपकर्षण काल की तो जरूरत नहीं। अगर मान लो उससे कम उसके हीन भाव हुए, तो वो अगले अपकर्षण काल से पहले ही उसका जो है वो घट सकता है। उसने जो अशुभ कर्म अब करना शुरू किया है, उससे जो पहले के बंधे हुए शुभ भाव थे उनमें कमी हो गई, जी। और वो घटित कभी भी हो सकती है। अपन ने कल नियम पढ़ा था ना कि घट तो हाँ, कभी भी सकती है, लेकिन बढ़ने के लिए अपकर्ष काल चाहिए। ये अपकर्षण काल की बात कर रहा हूँ। अपकर्षण काल में उसको कुछ नहीं होगा। नहीं, अपकर्षण काल में हाँ, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जब हाँ, दूसरा या तीसरा अपकर्षण काल आया हाँ, और उस समय उसके भाव बिगड़े हुए हैं, तो पहले अपकर्षण काल में जो उसने आयु बंद किया, हाँ, स्वर्ग का बंद किया, हाँ। तो क्या वो चेंज होके नरक बंद हो जाएगा? नहीं, नहीं, गति नहीं बदलेगी, गति नहीं बदलेगी। पहली बात तो गति नहीं बदलेगी। दूसरी बात, जो अपकर्षण उपकर्षण आप बोल रहे हैं ना, अगर उससे हीन भाव हुए तो उसके लिए अपकर्षण काल से पहले ही हो जाएगा वो काम। अच्छा। अपकर्षण काल से पहले ही घट जाएगी, जैसे राजा शनि की घटी ना। हाँ। अभी आप उल्टा वो स्वर्ग का बोल रहे हैं, तो स्वर्ग का ऊपर भी वही लागू होगा कि अगर उसने नहीं, स्वर्ग की राजा आयु। क्षणिक का तो सात नरक का बंद हुआ था, हाँ, और उसके शुभ भाव बने तो उसका पहले नरक में क्या कहते, बंद हो गया, उसका घट गया। हाँ, हाँ। मेरा आयु क्वेश्चन कम हो रिवर्स था। तो आयु कम हो अपकर्ष गई। मेरा नहीं, घटने के लिए जो है अपकर्ष काल का वेट करने की जरूरत नहीं है, ये अपन ने अच्छा। नियम पढ़ा। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, बढ़ने के लिए अपकर्ष काल में, अपकर्ष काल के समय में अगर उसके मान लो तीव्र परिणाम संश्लेषित हुए, जी। पूरे काल में ही होते हुए रहे, तो घटने के लिए हाँ। नियम तो यह है कि वो कभी भी उस योग उसके घट सकते हैं। लेकिन बढ़ने के लिए स्पेसिफिकली, चाहे वो बुरी वाली जो है गति में जाने वाला या अच्छी वाली में जाने, वो दोनों के केस में बढ़ने की जब कंडीशन होगी तो अपकर्ष काल में ही होगा। नहीं, तो उसमें जैसे बाबूजी कह रहे हैं कि गति नहीं बदलेगी, हाँ, तो गति तो गति नहीं बदलेगी, बदलेगी कि आयु का नहीं? नंबर बदल जाएगा। हैं? जैसे आयु उसी का उसी था ना। गति में आयु कम हो जाएगी, आयु बढ़ जाएगी, ये काम होता है हाँ, बस। उसी नहीं, गति के अंदर चेंज होता बाबूजी है। बाबूजी आप सही कह रहे हैं। हाँ, जो उसका स्वर्ग का बंद हुआ है हाँ, और उसके भाव जी जी। क्या कहते दुराचारी हो गए हैं, हाँ। तो उसका जो स्वर्ग का बंद बना रहेगा कि वो नरक गति में भी जा सकता है बाद में, नहीं अंत नहीं नहीं, नहीं, में। नरक में नहीं जाए, नरक में नहीं जाएगा। अच्छा। स्वर्ग गति में मैं एक सेकंड ऐसे जैन साहब, मैं थोड़ा समझाऊं तो शिव जैन साहब, जैसे उसके उन्हें स्वर्ग स्वर्ग पहला दूसरा स्वर्ग लिया अपनी, उसके उसके भाव बाद में खराब हो गए, तो जी। भावनात्मक जो देव है उनमें चेंज हो जाएगा। वो डाउन होल, वो इंक्रीज के बाद डाउन क्रीज हो जाएगा, प्रमोशन और डिमोशन, तो डिमोशन हो जाएगा उसी में, उसी स्वर्ग में स्वर्ग उसी के का जो उसी शेड देवगति बंधी डिफरेंट ना, देवगति बंधी ना, देवगति में ही रहेगा, गति जो है उसकी देव ही देवगति रहेगी। की जो हाँ, डिफरेंट स्टेजेज हैं, हाँ,
तो ऊपरी स्टेज से नीचे वाली स्टेज में चला जाएगा, कहने का मतलब। हाँ हाँ, जहाँ वो आयु कम होगी उसकी, उससे, हाँ, जहाँ उसकी आयु भी कम होगी उससे, आयु भी कम होगी, फैसिलिटी भी कम होगी, हाँ, वो सब कम होगा। अच्छा, दूसरा ये जो एलके जैन साहब कह रहे थे, वो जो आयु कर्म और गति कर्म, तो ये तो साथ साथ चलते हैं ना साहब? नहीं, साथ साथ तो चलते हैं। देखो मैंने क्या बताया, दो तरह से बताया। एक तो ये कि हमारे निरंतर प्रति समय चारों गतियों के भाव बनते रहते हैं प्रति समय, कंटिन्यूएशन में। लेकिन जिस समय में आयु कर्म का जो अपकर्ष काल आता है, उस काल में कौन सा जो गति चल रही है, वो गति भी आयु कर्म के हिसाब वाली गति के साथ, चारों में से वो वाली गति जो आयु कर्म बंधा है जिस जाति का, उसके साथ में जो कोइंसाइड होने वाली गति है, उसी का बंद होगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, दोनों सिंक्रोनाइज होके रहते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाएगा, बस ये है। मतलब सिंक्रोनाइज होके हैं उसी हिसाब से। हाँ, उसी हिसाब से सिंक्रोनाइज होते हैं। कुछ मैं बताऊं इस बारे में कुछ? हाँ, बताइए ना। शिव जैन साहब, मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए उसकी आयु, मनुष्य का आयु का बंद हुआ है, और उसने चारों गतियों के भाव उसके अंदर है, सिमटाइज हो गई उसी में। तो अगर मान लीजिए उसके भाव खराब हैं, तो जैसे नरक गति के हैं, तो मनुष्य गति में ही वो नरक जैसे दुख भोगता रहेगा मनुष्य गति में ही नरक जैसे दुख भोगता रहेगा। जैसे मान लीजिए उसके त्रियंच गति के ज्यादा भाव बने हैं, तो मनुष्य गति में ही वो त्रियंच गति के जो गाय है, भैंस है, या जो त्रियंच गति के जो है, ऐसे ही भाव, ऐसे ही विचार उसके मनुष्य गति बनते रहेंगे। और मनुष्य गति में देवगति की भाव बनते हैं उसके, तो मनुष्य गति में रहते हुए भी उसे देवों जैसी सुविधाएं और बड़े बड़े मिलेंगी। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ, प्रत्येक गति में जो जीव रहता है, और गतियों की जो उसके सिमटाइज होता है, उन गतियों के भाव के अनुसार वो उसी गति में वो सुविधाएं भोगता रहता। हाँ, बराबर, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। बराबर है। हाँ, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो मैं तो समझ में आ गई। एलके जैन साहब को पूछिए। एलके जैन साहब के लिए अभी विनोद बहन जी से बात करते हैं। वो उनको दो तीन लोग ये बोल रहे हैं। कल हमारी निशु भी कह रही थी, ये बोल रही थी क्या, प्रमिला, कि पहले गति बंद होना चाहिए, बाद में आयु बंद होना चाहिए। मतलब अपन ने तो नहीं बनाया नियम, मगर वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो बहन जी से पूछते हैं। बहन जी, थोड़ा बताइए आपको, जरा इनको गतियों के उसके बारे में कंफ्यूजन है, गति और आयु में। सही कह रहे हैं। गति का बंद है, वो परिणामों के हिसाब से हर समय होता रहता है। गति नाम कर्म का जो बंद है, वो चारों में से किसी ना किसी गति का जो बंद है, वो हर समय होता रहता है। और कम से कम अंतर मुहूर्त होता है, और अधिक से अधिक एक समय में 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो सकता है। जबकि आयु का तो उत्कृष्ट बंद एक बार में अगर होगा तो 33 सागर से ज्यादा नहीं होता है आयु का बंद, तो क्योंकि एक ही जन्म की आयु का बंद होता है। तो गति के जो परमाणु हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं कारमान शरीर के साथ। चारों गतियों के परमाणु हमारे कारमान शरीर में हर समय रहते हैं ना। और जो अगली आयु का जो बंद हो रहा है, तो जैसे मनुष्य आयु का बंद है, वो 2/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। तो हमने 2/3 भाग में जितना मुख्य रूप से हमारा जो भाव बने, मान लो बहुत मायाचारी के भाव थे, तो निरंतर तिर्यंच गति का मटेरियल इकट्ठा होता रहा। तो उस समय जिस समय आयु का बंद होगा, उस समय जीव के पूरी आयु में जैसे परिणाम चले हैं, तो उसके जो एवरेज परिणाम जिस समय चल रहे होंगे, उसी समय आयु बंद होता है। बहुत अच्छे परिणाम हो पूरी आयु की अपेक्षा तब भी नहीं होता है, और बहुत निकृष्ट परिणाम हो तब भी आयु बंद नहीं होता। तो इस तरह वो कोइंसाइड हो जाता है गति बंद से। बहुत बढ़िया। मतलब जो मटेरियल, जिस गति का मटेरियल उस समय उपलब्ध होगा, उस तरह का आयु कर्म का बंद हो जाता है। और फिर वो गति के जो गति वाले जो परमाणु हैं, वो जब आयु का उदय आता है, तब वो गति के परमाणु उदय आते रहते हैं, और बाकी गति के परमाणु सत्ता में पड़े रहते हैं।
और जो दूसरे सत्ता में पड़े रहते हैं वो भी संक्रमण होकर के उसके साथ में उदय में आ सकते हैं। जैसे अभी बाबूजी ने बताया ना कि मनुष्य की गति में भी तिर्यंच जैसे दुख भोग लेता है, देव जैसे सुख भोग लेता है, तो वो उसमें संक्रमण होकर के उदय में आ जाते हैं। एलकेजन साहब पर प्रश्न आपका हुआ, एड्रेस हुआ? हाँ जी जी जी, सही है, ठीक, समझ बहुत गया। बढ़िया, एकदम गति का एक्चुअली जो हम परिणाम जो हमारे हो रहे हैं वो लगातार हमारे कर्मांश से इकट्ठे होते जा रहे हैं। हाँ, चारों गति का मटेरियल, चारों गति का मटेरियल, लेकिन आयु का मटेरियल, हाँ, आयु का मटेरियल एक बार में एक ही गति का होगा। एक तो जो उदय में चल रही है उसका होगा, बन जाएगी तो 2 का होगा बस। और पहले और गति का चारों गति का मटेरियल रहता है साथ में। पहले तो जिस आयु का उदय आएगा उस गति का मटेरियल उदय में आ जाएगा। मुझे भी जैसे पहले अल्पवर्ष काल में उस समय जो हमारी सत्ता में मान लीजिए पर्टिकुलर गति के ज्यादा कंसंट्रेशन है तो उस गति का आयु बंद हो जाएगा एक्चुअली। और जो दूसरे गति के जो भाव पड़े हुए मन में, जो मतलब कर्मण शरीर में, उस समय मतलब उस आयु में जिस प्रकार के परिणामों का उदय मुख्य रूप से चल रहा है ना, उस तरह का, जैसे हम मनुष्य है, अब हमारे पूरे मनुष्य भाव में मान लो हम 78 वर्ष की आयु या 81 वर्ष की आयु लेके आए तो 54 वर्ष के बाद आयु बंद होगा। तो पहला जो अब कर्ष काल आएगा तो 54 वर्ष में जिस प्रकार के हमारे एवरेज परिणाम चले, है ना, अगर 54 वर्ष में हमारे एवरेज परिणाम मायाचारी के चले तो जिस समय उस समय अगर मायाचारी के मध्यम परिणाम, मतलब बहुत उत्कृष्ट भी नहीं और बहुत लोअर भी नहीं, मध्यम परिणाम जिस समय चल रहे होंगे उस समय मायाचारी से तिर्यंच आयु का बंद होता है तो उस समय तिर्यंच आयु का बंद हो जाएगा। और जो हमने पूरे 54 वर्ष तक उस मायाचारी से गति के तिर्यंच गति का जो परमाणु इकट्ठे किए हैं वो उस गति में जाने पे उदय में आ जाएंगे और बाकी जो परमाणु है वो सत्ता में पड़े रहेंगे, बाकी गतियों के परमाणु। जैसे भाई साहब ने बताया ना कि डीएम बन गया, डीएम बनने के बाद उस तरह की जो उसकी सुविधाएं हैं वो उस तरह की उपलब्ध हो जाएंगी उसको। तो ऐसे ही गति नाम कर्म हर समय बंद हो रहा है, चारों गतियों के परमाणु पड़े हैं, जिस आयु का हम बंद करेंगे उसमें वो उस तरह के उदय में आ जाएंगे। और उनमें संक्रमण भी होता है, आयु में संक्रमण नहीं होता है, एक आयु से दूसरी आयु में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गतियों में जो गति परमाणु है उसमें संक्रमण होता है, क्योंकि गति जो है एक नाम कर्म का एक पार्ट है और आयु कर्म एक पूरा कर्म है। बहुत बढ़िया। तो अच्छी खासी फैसिलिटी मिलते मिलते आपकी फैसिलिटी घट जाती है ना उसी में। तो वो जैसा आपने एक सेकंड, जैसे अभी इन्होंने एलकेजन साहब ने पूछा और ये इसने भी पूछा था प्रमिला ने, तो अल्टीमेटली तो वो जो गवर्न हुआ वो गति हुई ना, गति का जो मटेरियल है वही हुआ, लेकिन बंद होता है आयु का और वो गति उसको फॉलो करती है। बाद में जो फैसिलिटी जब देने की बात आती है तो वो जो गति है वो ही उसको फैसिलिटेट करती है। एक्चुअली गवर्निंग तो गति ही है सर। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जिस समय आयु बंद होती है उस समय गवर्निंग तो उसी मटेरियल की वजह से हुआ, क्योंकि ऐसे थोड़ी हर कोई गति तो हर कोई आयु तो बंद नहीं जाएगी। आयु बंद होने का भी तो कुछ कारण होगा ना कि उस अपकर्ष काल में वही आयु क्यों बंद हुई। तो उसका कारण ये है कि जीव के जो परिणाम अपन बात करते हैं तो वो परिणाम ही तो वो गति रूप होते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि उसके परिणामों के अनुसार आयु बंद हुआ, तो परिणाम क्या है? परिणाम इसी जाति के, जैसे मायाचारी के भाव हुए तो मायाचारी के भाव हुए वो किससे कोइंसाइड करते हैं? अपन इसमें पढ़ेंगे कि आश्रव कौन से आश्रव का जो है कौन सी गतियों में बंद होता जाना होता है, कौन से आश्रव वाले को। तो ये आश्रव ही तो है ना, जैसे मायाचारी के भाव हैं इनका आश्रव हो रहा है, तो शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह के आश्रव होने वाले को कौन सी गतियों का मटेरियल बनता है उनका, और वही मटेरियल उनको उस आयु को बंद करने में वो करता है। तो वो गवर्निंग। लेकिन सर एक चीज क्लियर नहीं हुई सर अभी भी, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है विपुल। हाँ बोलिए। कि जब जैसे बहन जी ने बताया कि वो चारों गतियों का बंद होता रहता है, लेकिन जो ज्यादा तीव्र होती है उसका बंद हो जाता है, तो जो बाकी के तीनों का हो रहा है तो वो उसका क्या होगा? मतलब वो आगे का, मतलब वो आगे कभी यूज होगा? हाँ, वो मटेरियल पड़ा हुआ रहता ना, तो वो जैसे जो जिस अभी मान लो कि दूसरे समय में कभी मेरा जो है अभी मनुष्यायु बंद हुई और मनुष्यायु के साथ मनुष्य गति उसकी कोइंसाइड हो गई, लेकिन अभी तिर्यंचीय गति का मटेरियल पड़ा हुआ है
और आपका जो है दूसरी गतियों का भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगले भाव में या अगली जब भी मैं आयु बंद करूंगा, कर्मांड शरीर तो चलता रहता ना, वो तो असंख्य वर्षों तक रहता है, साथ में ही रहता है। तो अगले कभी जन्म में किसी पर्याय में मेरे ऐसे भाव हुए जो नरक गति के परिणाम उस भाव में ही हुए, उसमें उस समय में जब वो मटेरियल उसका गति वाला बनेगा तो वो सारा उसमें युक्त हो जाएगा, उसमें प्रयुक्त होगा। ओके, जो जब सत्ता में है। नहीं तो अभी जब बाबूजी ने बताया, बाबूजी ने एक मिनट, तब इसमें जो बाबूजी बोल रहे हैं वैसा होगा एक्चुअली। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बाबूजी ने अभी जो बताया कि जो गति बनी है, और बैजी ने बताया कि उस समय उस जो सत्ता में अन्य गतियों के परिणाम पड़े हुए हैं, उनका संक्रमण होके उनका उसी गति रूप हो जाएंगे, जो गति चल रही है। हाँ, उसी में उसका फल मिलने लगेगा। हाँ, लिखा है ना उसमें। दूसरी गति में जाने से पहले ऐसा टोटल ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा होता भी है संक्रमण, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो गति नाम कर्म का जो बंद है वो उत्कृष्ट जो है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर बहुत होते हैं, वो आगे भी चलते रहे। और जो तो वो मेटेरियल पड़ा रहता है। मान लो मनुष्य गति नाम कर्म का मैंने एक समय में इतना बंद होता है, एक समय में 20 कोड़ा कोड़ी सागर का वो किया, लेकिन आयु तो 33 सागर वो उसकी मनुष्य की एक पल उसकी 3 पल्ले की है उत्कृष्ट। मनुष्य आयु जो है उत्कृष्ट जो भूमि के जीव है वो 3 पल्ले के हैं, तो वो पहले मनुष्य बनेगा। फिर मान लो उसका फिर वहां भी ऐसे मनुष्य के भाग हुए तो वो फिर से मनुष्य बनेगा, और फिर से मनुष्य बनेगा, फिर से उसका उदय होगा उस तरह से। तो वो बहुत कार्बन शरीर जो है वो बहुत समय तक बना रहता है ना, तो वो वहां से वैसा वैसा मटेरियल उदय में आता रहता है, वो स्टोर करके रखता है, और जब जैसी जरूरत पड़ती है कुछ मैटर पड़ा रहता है और कुछ मैटर उदय में आता है। जब उदय में आता है तो आदमी जीव भोगता है, और जो पड़ा रहता है वो पड़ा रहता है। वो बाद में जाकर के जब मनुष्य गति हुई और फिर उसके समय दृष्टि होकर के उसके भाव बने, तो वो जो 13 में 12 में 13 में गुणस्थान 12 में गुणस्थान में जाकर के इन नाम कर्म की गतियों को जो बंधे हुए हैं गतियों के जो परमाणु, इनको वो समाप्त करता है। इस तरीके की ऐसी गतियों में चला जाता है तो उनकी उद्वेलना भी हो जाती है। उद्वेलना शब्द भी आपको नहीं समझ में आएगा। मान लो मनुष्य गति का बहुत सारा मेटेरियल पड़ा है, लेकिन ऐसे कर्म करे निरंतर गिरता चला गया, और तिर्यंच गति में जाते जाते वो एक इंद्रिय जीव में पहुंच गया, स्थावर हो गया, बहुत लंबे समय तक वहां पड़ा रहा, तो उसका जो मनुष्य गति का मेटेरियल है वो वहां पड़े पड़े ऐसे ही खत्म हो जाता है। जैसे पुरानी दवाइयां रखे बेकार हो जाती है ना, उस तरह खत्म हो जाता है, ऐसे खत्म हो जाता है। हाँ, तो मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जिनका संक्रमण हो गया वो तो हो गया, जो रह गई है वो आगे काम आती है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, आती नहीं है, अब एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। नहीं देखो, और कुछ जो है ना कैसे बनी रहती है। जैसे वो मेंढक का जीव था ना, तो मेंढक का जीव उसको मरने से पहले वो सामायिक में बैठा हुआ था, और उसके कितने तीव्र शुभ भाव बने, लेकिन वो थोड़े से समय के जो उसके जो असाता का जो भाव बने उसके, जिसको पानी की प्यास लगी, तो उससे वो मर करके और मेंढक बना, क्योंकि मेंढक जल में बहुत रहता है ना। लेकिन उसके जो पहले का जो सत्कर्म जो भाव बने थे वो खत्म नहीं हुए, उसके कारण उसको देवगति मिली, स्वर्ग बन गया। हाँ, तो वो मटेरियल एकदम खत्म नहीं हुआ। देवगति के परमाणु थे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए उदय आ गया तिर्यंच गति का, और फिर देवगति में पहुंच तो वो गया, मटेरियल काम में आया, वो एक्सपायर नहीं हुआ, वो उसका मटेरियल एक्सपायर नहीं हुआ। बहुत बड़ा नियम है ये सब। हाँ बोले। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम तिर्यंच गति में चले गए, अब तिर्यंच और हमारे पास में मनुष्य गति का भी मतलब हमारे कर्मांड शरीर में पड़ा हुआ है, लेकिन तिर्यंच गति में कुछ ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग वहां पर बढ़ा सकें? बढ़ता है क्या तिर्यंच गति में? क्योंकि तिर्यंच को तो सोच नहीं सकता, उसको तो इतना नहीं है, ज्ञान नहीं रहता कि वो अच्छे कर्म करे या अच्छा, वो अपनी प्रकृति के हिसाब से करेगा। वो तो वहां पर पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। सुनो, तिर्यंच पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं, हो सकते हैं। पंचम गुण स्थानी मतलब क्या, सम्यक दर्शन भी हो जाता है। सैनी पंचेंद्रिय ना, तो उसको भाव तो होंगे ना, उस जाति के भाव होने से ही सम्यक दर्शन होगा, और फिर वो नियम संयम भी धारण करता है, एक देश, इसलिए पंचम गुण स्थानवर्ती होता है। तो इसलिए उसको सैनी पंचेंद्रिय जीव को ये सब भाव होते हैं। उसको महावीर भगवान थे ना सिंह योनि में, सिंह योनि से सिंह पर्याय में थे। जैसा हमारी बात सुन लो हाँ हमारी बात सुन लो। मैं ये कह रहा था
कि छायक सम्यक दृष्टि जो होता है, छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि होता है, आपने अभी बताया था ना उसमें कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके लिए वो नियम है कि वो ये योनि में नहीं जाता, ये नहीं जाता सम्यक दृष्टि के लिए। लेकिन सम्यक दृष्टि, अब ये सम्यक दृष्टि छूट जाता है तो वो उसके लिए मिथ्या दृष्टि के नियम लागू हो जाते हैं। अब मेरा कहना यह औपसमिक तो रहता है बहुत कम, अंतर्मुक्त रहता है, ठीक है। अब छाया जहां तक छाया में सम्यक रहता है और छाया में सम्यक के बीच में तो वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा ना। छाया सम्यक के बीच में मतलब अवधि में नहीं, मेरा मतलब अगर अभी सम्यकत्व की प्रकृति उसके अंदर है तो अभी तो वो सम्यक दृष्टि जी बना ही रहेगा ना, जब तक छायक सम्यक, छायक अलग है और छायक सम्यक कह रहा हूँ मैं, उपसम और छायक दोनों। छाया सम्यक है तो सम्यक तो है ही ना, छाया सम्यक है। हाँ वही मैं कह रहा था, सम्यक तो है ही। अंतर्मुहूर्त कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 66 सागर। तो वो तो ऐसा जीव जो होगा उसके तो चाहे भले ही थोड़ा बहुत मिथ्यात्व थोड़ा सा असर कर जाता है, कभी मिथ्यात्व चला जाता है, कभी उसमें सम्यकत्व में आ जाता है, कभी मिथ्यात्व चला जाता है, तो उसमें उस जीव के लिए जो सम्यक दर्शन है बाबूजी, जो छायोग सम्यक दर्शन है, उसकी स्थिति ऐसी है कि वो एक ही भाव में असंख्यात बार होता और छूटता है। तो बहुत कम जीव ऐसे कोई होते हैं बिरले जो उस सम्यक दर्शन के साथ जाते हैं, मरते मरते छोड़ ही जाते हैं उसको ज्यादातर। अगर बहुत पुरुषार्थ करें, अगर उसके साथ सम्यक है और उसने व्रत नियम संयम धारण कर लिए हैं, तब तो निश्चित से देवगति में जाएगा, तब तो वो सम्यक दर्शन सही जाएगा। और अगर सम्यक दर्शन नहीं धारण किया है, छाया सम्यक होकर भी पूरे जीवन अवृत्ति बना रहा है, मनुष्य है और अवृत्ति बना रहा है, तो जाते समय छूटने की पूरी संभावना है। वो छूट जाएगा तो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, फिर उसी हिसाब से जाएगा। तो नियम उसके उसी हिसाब से काम करेंगे। यही मैं क्लियर करना चाह रहा था, यही मैं क्लियर करना चाह रहा था। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अब आपको अपना सम्यक दर्शन लेके जाना है तो व्रत नियम संयम धारण कर लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते सम्यक दर्शन। नहीं, बाबूजी ने तो पहले ही धारण कर लिए कि सम्यक हो या ना हो, अपन तो धारण कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है एक बार टिकट मिल गई तो वो चाहे कुछ भी करते रहे, हमें टिकट मिल गई है, उसी के बारे में बात कर रहा था मैं। ठीक है सर, तो अच्छा डिस्कशन हुआ, हमारा टाइम का पता ही नहीं लगा। तो सब लोगों को थोड़ा बहुत तो भले ही कंफ्यूज अवस्था में हो, मगर काफी कुछ समझ में आया होगा। प्रयास ये किया गया है कि अच्छी तरह समझाया जाए, समझ में आ जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा। ऐसी सब लोग ऐसा है बाबूजी, एक बार में समझ में नहीं आता, और जब खुद पढ़ने बैठेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि किसी को समझाने में बहुत सारे जो लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कल बहन जी भी कह रही थी ना कि खुद समझना और दूसरों को समझाने में बहुत फर्क है, बहुत अंतर पड़ता है। यहाँ तक कि तीर्थंकर भी जितना समझते हैं उनकी वाणी में ही उतना नहीं आ पाता। नहीं आता, सही कह रहे हो। नहीं, बट जिस तरह से समझाया है आपने, बाबूजी ने या बहन जी ने, ये बहुत स्पष्टता आ गई, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा अभी उतना ज्ञान तो स्पष्ट नहीं आ पाएगा, मगर ऐसी बात नहीं है। काफी कंफ्यूजन जो थे, जो इस समय स्पॉन्टेनियसली दिमाग में आए और रखे, उनका निराकरण हुआ है। इतना ऐसा नहीं है कि पूरा ज्ञान हमने वर्धन कर लिया हो, अभी तो उसका कुछ अंश भी नहीं किया है, मगर जो भी कंफ्यूजन थे, जो क्लैरिफाई किए गए, वो सारे क्लियर हो गए। दैट इज एज फार एज आई एम। बहुत बढ़िया। क्या ललित जी ठीक हुआ है कुछ? नहीं बिल्कुल एक्चुअली काफी डाउट क्लियर हुए, हालांकि और अभी और भी बहुत सारे आएंगे डाउट, क्योंकि पूरी देखो ये जो मैंने आपको किताब पढ़ के सुनाई है, इसमें प्रश्नोत्तर संग्रह है इनकी, बेनाडा जी की, इसमें एक पूरा चैप्टर बंद के ऊपर है। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकों में आपको ढेर सारा उसमें सामग्री मिलेगी, जितनी रुचि होगी आपको उतना माल अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप तेजस शरीर के बारे में बता रहे थे, तो वो भी पुद्गल से बना हुआ है? हाँ, शरीर सब पुद्गल के ही बने होते हैं। जो तेज है, तेज का अर्थ क्या है? एनर्जी को अपन तेज कहते हैं, अग्नि को तेज कहते हैं, है ना। तो एनर्जी सब पौद्गलिक ही है,
ठीक है ना। तेजस शरीर दो तरह का बताया है। एक तो तेजस शरीर वो है जो हमारे अंदर में कांति उत्पन्न करती है, हमारे भोजन आदि को पचाने में जो अग्नि होती है वो भी तेजस शरीर का ही काम बताया जाता है। और उसके अलावा दो जो पुतले निकलते हैं तेजस वाले जो मैंने आपको बताए थे, उसके बारे में कल मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा कि वो पुतले क्या काम करते हैं। एक तो अकाल दूर करने के काम आते हैं, किसी का विध्वंस करने के काम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रह, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।